हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एक नया क्वेश्चन जो रिलेटेड आपके यूपीएससी से। यूपीएससी जून 2024 का एग्जाम है ये। तो इसी से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं रैंडमली, और उस क्वेश्चन की हेल्प से क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स बने हैं। और जो पॉइंट्स बने हैं उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम करेंगे उस पॉइंट्स के ऊपर और क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं वो किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज जानेंगे एज ए नॉलेज, ठीक है, ताकि आपके आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपका यूजफुल वो टॉपिक आपके लिए हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला कि 100 मिलियन फार्मर्स की करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताओ। तो 100 मिलियन फार्मर्स पढ़ लेते हैं, जो भी अपने को पॉजिटिव लगा उस पर टिक लगा देंगे। बोला है कि प्लेटफॉर्म है जो एक्सेलरेट करता है ट्रांजिशन टूवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम दैट इज नेट जीरो कार्बन, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलेंस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि नेट जीरो कार्बन, मतलब नेट जीरो का मतलब क्या होगा। जैसे कि आज के टाइम आप देखोगे यूरिया नाइट्रोजन होते हैं, तो ये खाद तो हो जाता है, ठीक है, साथ में सल्फर कुछ भी अलग अलग चीज मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। और जहाँ देखो कार्बन जहां पर अधिक होगा ना वहां से बास आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब बास आती है तो वो क्या होता है आपके लिए एक नुकसानदायक है। तो इसने बोला कि नेट जीरो, वहां पर नेट जीरो होना चाहिए। और जो नेचुरल वाटर एंड फूड है उसका यूज करके, नेचर पॉजिटिव मतलब जो नेचर का यूजफुल हो। और साथ में बोला गया है कि फार्मर में भी, फार्मर की भी क्या हो, उन्नति हो, मतलब वो अच्छी इनकम कर सके इस एग्रीकल्चर से। तो मुझे लग रहा है ये बेस्ट पॉइंट है मेरे लिए। बाकी और चेक कर लेते हैं। इंटरनेशनल अलायंसेस, तो ये कोई इंटरनेशनल अलायंसेस नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी नहीं है। प्लेटफॉर्म विद मिशन ऑफ एनकरेजिंग, प्लेटफॉर्म ही नहीं है कोई। फार्मर को थोड़ी ना एनकरेज करेंगे, ठीक है। तो 100 मिलियन फार्मर्स का मतलब ये है कि जितने भी आपके फार्मर्स हैं उसको सबको इकट्ठा करना। तो आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन आप मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी जितना पॉजिटिव आप आंसर लगाओगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन पॉजिटिव के बारे में है तो 100 मिलियन फार्मर मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आज के इस क्वेश्चन में पॉइंट्स अपने क्या क्या है। बोला कि 100 मिलियन फार्मर्स पर हम डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक है। एनिमल एनिमल हस्बेंड्री और कार्बन। तो कार्बन तो आपने देख लिया होगा, एनिमल हस्बेंड्री भी अगर आप देख लो किसी ऑप्शन में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऑप्शन में देखा था इसको। कहाँ गया एनिमल हस्बेंड्री, ये रहा, ठीक, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम खाली एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप बेसिक सी चीज जान पाओ इस चीज को। तो ठीक है, ये तीन टॉपिक अपने लिए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना। मिलियंस, 100 मिलियन फार्मर्स। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर बताया गया है। तो क्यों एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमिक में, जो कि 50% पॉपुलेशन यहाँ पर डिपेंड करती है। चैलेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लो प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज एंड मार्केट वोलेटिलिटी। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग क्या है कि मिट्टी का बहा जाना। जैसे आंधी चली तो आंधी क्या होती है, अब हवाई क्या होती है, मिट्टी को उठाती है और अपने साथ ले जाती है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, उस जगह कम मतलब उत्पन्न होना फसल का। क्लाइमेट, मौसम के बारे में बोला है। और मार्केट मतलब मार्केट की वैल्यू को अप एंड डाउन के बारे में बोला है। विजन रखा गया 100 मिलियन फार्मर्स का। तो ये एक अप्रोच है जो कि एम्पावर करता है 100 मिलियन फार्मर को, टूल्स देता है, कुछ नॉलेज देगा उसको, रिसोर्सेज पैदा करेगा, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, ठीक है, स्पष्ट हो, और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट भी करवाएगा, ठीक है। ये आपका 100 मिलियन फार्मर्स का इंट्रोडक्शन था। ऑब्जेक्टिव में जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक अच्छी सी एग्रीकल्चर यहाँ पर होनी चाहिए। बोला कि लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ यहाँ पर चेक किया जाएगा। और वाटर कंजर्वेशन, वाटर का भाव देखा जाएगा। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देख लेते हैं।
बोला कि इंक्रीज करेगा फार्मर की इनकम को, किससे? मार्केट एक्सेस से, फेयर प्राइसिंग मतलब अच्छी वैल्यू से, और वैल्यू एडिशन, और भी अगर अच्छी फसल होगी तो और भी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। नंबर 3 देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या काम करेगा? जैसे लाइक एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेशनल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ब्लॉकचेन, जो कि ये ब्लॉकचेन क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। किसके लिए? फार्मिंग के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। मतलब वो साफ साफ सभी को दिखाई दे जाए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि FPOS है, कोऑपरेटिव एंड एक्सटेंसिव सर्विस, यहाँ पर सपोर्ट होती है। आगे देखते हैं की कंपोनेंट में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर को कंजर्व करना, मतलब कि निकालना, बुआई धुआई, ठीक है। मतलब कि पूरे साल का क्या एग्रीकल्चर हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि केमिकल से चीजें को पीछे हटाना, केमिकल वाली चीजें को पीछे हटाना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होगा कि इंटीग्रेटेड में मतलब क्या होता है, कंबाइन क्रॉप हो जाती है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिक्सचर क्रॉप हो जाती है, लाइव स्टॉक हो जाता है, एक्वाकल्चर हो जाता है। एक्वाकल्चर मतलब जैसे मछली पालन हो गया, इस तरह का, ठीक है। मार्केट एक्सेस और वैल्यू चेन के बारे में जान लेते हैं। तो ई नाम एक बनाया गया जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि जो पुरानी फसल है ना, वो क्या होती है, बाहर रखे रखे खराब हो जाती है, तो उसको क्या हुआ, उसको खत्म, उस नुकसान से बचने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज किया गया ताकि वो फसल सेम मतलब अच्छे से रहे। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जो फार्मर होता है ना, अब बिचौलिए के छोड़ के डायरेक्ट अपनी वैल्यू दे सकता है फसल की, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर लेते हैं। प्रेसिशन फार्मिंग प्रिसीजन फार्मिंग मतलब ड्रोन का यूज करना, सेंसर्स का यूज करना, जीपीएस का यूज करना, ठीक है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम देख ले तो ड्रिप स्प्रिंकल इरिगेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी। स्प्रिंकल मतलब इरिगेशन मतलब क्या हुआ, बूंद बूंद पानी गिरना, ये आपको इरिगेशन में काम आती है। डिजिटल एक्सटेंशन सर्विस के बारे में जान लेते हैं। तो मोबाइल ऐप बनाई गई है, पोर्टल यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि आपको एडवाइस और वेदर की जानकारी आपको बार बार देते रहेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन देख लेते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस बनाए गए, क्रेडिट एक्सेस बनाए गए हैं, सब्सिडीज और इंसेंटिव बनाए गए हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, क्योंकि बीमा का ही मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। क्रेडिट का मतलब देख लो, किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड आपको यहाँ स्कीम देखने को मिल जाएगी, जो कि एक आपको लोन के रूप में यूज करवाई जाते हैं। सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के बारे में देख लो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पर किया जाता है, फर्टिलाइजर को और सीड और बीज के क्या मिलते हैं, कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं। आगे देखेंगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या होगा, एक फार्मर को ट्रेनिंग देना और एजुकेशन देना कि वो अपनी फसल को किस तरह अच्छे से यूजफुल बना सके। रिसर्च करवाना और डेवलपमेंट करना। जैसे कई बार क्या होता है, खेती कई बार खराब होती है, तो किसान क्या करते हैं, अपनी जमीन को रिसर्च के लिए बेच देते हैं कि अब उसमें कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च करवाना। एक्सटेंशन सर्विस और बाहरी सर्विस भी जो है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन और खेत की जानकारी ली जाएगी, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट में हम देख लेते हैं, पॉलिसी सपोर्ट आपको क्या कराते हैं। तो कंप्रीहेंसिव पॉलिसी मतलब बहुत तरह की पॉलिसी आपको बनाई गई है। एलियन मतलब बहुत ही ज्यादा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, इस पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करते हैं फार्मर के साथ कि आप डायरेक्ट अनाज हमें दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है, राइट। इंटरनेशनल कोऑपरेशन देख लीजिए। बोला कि लर्निंग
फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन। तो वो क्या बोला कि अपने अच्छे से अपने काम में हाथ बढ़ाना, और मतलब कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन आप समझ रही है कि क्या कहलाता है, कि भाई अच्छे से अपने फसल को रखना है, ठीक है, पूरी दुनिया में। इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये करवाता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर दिखाई गई है। देखो, कुछ चीज फायदा है तो यहाँ पर कुछ फायदा तो होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि नेचुरल चीजों को यूज करना, प्रकृति के साथ चलना, ठीक है। सोशल इक्विटी के बारे में बात कर की जाती है, कि समाल हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी को, फार्मर को एक तरह से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक छोटा सा कंक्लूजन अपना निकला है। Vision is a holistic approach aiming to transform Indian culture into more sustainable productivity and resilient sector। बोला कि इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, तो इस विजन को देखते हुए यहाँ पर होलिस्टिक मतलब एक अच्छी अप्रोच बनाई गई है। किसके लिए? इंडियन एग्रीकल्चर, खेती के लिए, जो कि अच्छे से सुरक्षित हो और प्रोडक्टिव हो, और रेजिलेंट सेक्टर मतलब कि एक अच्छा सेक्टर बनाए। अच्छा सेक्टर मतलब कि बीमारियों से दूर रखे। थ्रू concerted effort and multi-stakeholder collaboration, each seek to ensure food security, enhance farmer livelihood और contribution to nation overall development। बोला कि इसको देखते हुए इसने बोला है कि एफर्ट लगाए गए हैं मल्टी स्टेक होल्डर द्वारा, जो कि आपके फूड की सिक्योरिटी रखता है, और जो आपके किसान की जीवन भर की सुरक्षा रखता है, और कंट्रीब्यूट करता है अपने नेशन को, अपने देश को पूरे डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का काम क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब कि ये लगा लो कि आप जितना भी एनिमल्स के बारे में जानते हो उसके बारे में उसको एक सुरक्षा प्रदान करना, उसको अपने घर में रखना, ठीक है। तो वो ही आपके एनिमल हस्बेंड्री है। तो एग्रीकल्चर जो कि एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, केयर करना है, किसकी केयर करना? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। ब्रीडिंग मतलब उसके आगे की आगे की पीढ़ी, और मैनेजमेंट उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि कैटल हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, बकरी हो गई, पिग्स हो गए, सवर हो गए, पोल्ट्री फार्म मतलब कि जो आपके मुर्गे फार्म होते हैं। तो ये क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, जो कि आपको खाने पीने की चीजों को पर ध्यान दिया जाता है। This practice is crucial for production of various animal products including milk, meat, wool, eggs। ये बोला कि इन चीजों से हमें कई चीज मिलती है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, वूल हो गया, एग्स हो गए, ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल करते हैं, जो कि livelihood of millions of farmers particularly in rural एरिया, जो गांव वगैरह के ना, तो ज्यादातर लोग बागी यही करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिया गया है। एनिमल जो हस्बेंड्री है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया को जीडीपी में, जो कि 8.8% है अपनी पॉपुलेशन का। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या देता है? एनिमल प्रोडक्ट्स प्राइमरी सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन्स का, जो कि अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड आपको मिलते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सपोर्ट में बात कर लेते हैं, तो मैन्यूर जैसे खाद इनका मिल जाता है, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के काम में इंपॉर्टेंट होता है। ड्राफ्ट पाउडर फॉर प्लोइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रूरल एरिया, ठीक है। तो सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो लाइफ स्टॉक देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल करता है सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ रूरल इंडिया। सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि खेत इकोनॉमिक में, फाइनेंस में भी इनके हेल्प करता है इनकम में, ठीक है। बीइंग इंटीग्रल टू वेरियस कस्टम, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल, जो कि फेस्टिवल ट्रेडिशन में भी इनको एक तरह से यूज किया जाता है। जैसे वूल हो गए, ऊन हो गए, तो ऊन क्या करते हैं? कपड़ा पहन बनाता है। एग्स हो गई खाने पीने के लिए, ठीक है। की एरिया ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की देख लेते हैं क्या क्या मेन है। डेयरी फार्म। डेयरी फार्म क्या होता है? जो
आपको दूध और दूध से भरी हुई सामान जो मिलती है, दूध दही छाछ जैसे घी हो गया, ठीक है, इस तरह के, जो कि इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी। रेड सिंधी क्या हो, नमक जो हो गया, साहिवाल और घिर, ये क्या है? तो देख लेना भाई, गूगल से सर्च कर लेना। पोल्ट्री फार्म क्या होगा? पोल्ट्री फार्म जैसे मुर्गा फार्म हो गया, जो पक्षी, जो मीट और एग्स हमें मिलते हैं, उस तरह के पोल्ट्री फार्म हो गए, तो यहाँ पर मीट और एग्स आपको दिखाई भी दे जाएंगे। इंडियन पोल्ट्री सेक्टर जो इंक्रीज करता है डिमांड प्रोटीन रिच डाइट के लिए, ठीक है, ये प्रोटीन रिच डाइट के लिए यूजफुल होता है। शिपिंग एंड गोट फार्मिंग क्या होता है? जिससे हमें मीट मिल जाता है, वूल मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, ठीक है। ज्यादातर कौन रखते हैं? मारवाड़ी रखते हैं, डेक्कन और बेटल, ये जाति होती है। पिग फार्मिंग, अच्छा ये ब्रीडिंग है भाई, राइट, जो ब्रीडिंग है मतलब कि रेड सिंधी क्या है, गाय की ब्रीडिंग है, ठीक है, गिर भी, ये सारी गाय की संधि, गाय की है, ठीक है। पिग फार्मिंग, जैसे पिग में हमें मीट मिल जाता है, ठीक है। और फिशरी में देख लो, फिशरी में भी आपको एक्वेटिक एनिमल है, तो यहाँ से हमें फूड सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि पानी के जीव क्या रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो हमें अच्छे से खाना पीना मिल जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन, जो कि डेवलप करता है और ब्रीड्स को क्या करता है, मतलब कि बचाता है, जो भारतीय ब्रीड्स हैं। एनएलएम, एनएलएम का मतलब क्या हुआ? नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो ये मतलब पूरी अच्छे से स्पष्ट रखता है पूरे पूरे देश के जानवरों को। डायरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम DEDS भी बोलते हैं, जो प्रोवाइड करता है क्या, मिल्क को, ठीक है, राइट। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, NAHIDF क्या करवाता है? जो आपको डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल के बारे में, एनिमल फीड प्लांट के जानकारी देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस आप देख पाओगे तो, डिजीज मैनेजमेंट, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिजीज होती है, ठीक है, पशु में, राइट। जैसे कि इसने बोल दिया फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये एक स्किन की बीमारी होती है, ठीक है, राइट। एवियन मतलब जो कीट पतंगे होते हैं ना, जो पशु पे आगे बैठ जाते हैं। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, इनकी कई बार क्या होता है, जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस होती है, तो क्या होता है, कई बार आपको चेंजेस इनको इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। फीड एंड फूड अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर खाने की और यहाँ फॉडर का मतलब खुआने की जो भी है चैलेंजेस, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस मतलब क्या है? स्मॉल स्केल फार्मर ही इसको रखते हैं, जो कि डिफिकल्टी फेस करते हैं। क्लाइमेट चेंज में इनका हेल्थ का इशू हो जाता है, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन हमने देखा है कि एनिमल हस्बेंड्री इज अ वाइटल सेक्टर इन इंडिया एग्रीकल्चर लैंडस्केप, कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लिवलीहुड। बोला कि एनिमल जो हस्बेंड्री का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर में काम आता है और कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और फूड सिक्योरिटी को, और साथ के साथ जो भी गांव में रहने वाले किसान हैं उनकी जीवन को, ठीक है। एक एडिक्वेट सपोर्ट करता है, और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त सपोर्ट हमें मिल जाता है और एक स्ट्रेटजी हमें मिल जाती है, जो कि सेक्टर होल्ड इमेंस पोटेंशियल करती है ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को। एड्रेसिंग द चैलेंज एंड लिवरेज द अपॉर्चुनिटी कैन लीड टू द ए मोर प्रोस्पेरस एंड रेजिलिएंट एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इन इंडिया। बोला कि इतने चैलेंजेस और लेवरेजिंग मतलब कि बीमारियों के साथ हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, जो कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है, रेजिलियंस करता है, मतलब बार बार लाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या बोलता है? कार्बन बोलता है फंडामेंटल एलिमेंट होता है लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए अर्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।
ये एक यूनिक यूनिक एलिमेंट है, कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि सिंपल मॉलिक्यूल बोल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है किसका, डीएनए का। ठीक है, मतलब जो भी चीज इस अर्थ पे है वो सारी कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कार्बन, इसको समझने और इसको फील्ड में जाने के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ कार्बन कौन से है, एलोट्रोफ। पहले एलोट्रोफ पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, ग्रेफेन आ गया, फ्लोरीन आ गया, कार्बन नैनो ट्यूब आ गई। ठीक है, डायमंड में आप देखोगे तो एक क्रिस्टल फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो कि कार्बन से बना हुआ है, बॉन्ड हुए हैं किससे, एक कार्बन चार अदर कार्बन से ये बंधा हुआ है। ठीक है, किस चक्कर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, मतलब कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में ये आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, राइट। तो ये क्या बोला जाता है, डायमंड को हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। देखो जीके का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन एटम जो है बाउंड होते हैं तीन अदर लेयर ऑफ हेक्सागोनल लेटिक्स। हेक्सागोनल लेटिक्स मतलब छह, जिसमें छह परत आपकी हो जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, राइट। जो इसका यूज हम पेंसिल में करते हैं और लोबिसेंट में करते हैं, तो दोनों जीके के क्वेश्चन है, तो याद रखो। पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज करते हैं, जो आप पेंसिल यूज करते हैं। ग्रेफेन, ग्रेफेन क्या होता है, लेयर ऑफ कार्बन एटम है, जो कि हेक्सागोनल लेटिस में यूज होता है। लेकिन इसको जानते हैं स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में ये काम आता है। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस ये लो, ये सारे जीके के एग्जांपल दे रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। फ्लोरेंस देखो, मोलिकुलर कंपाउंड कंपोज करता है कार्बन को, टेकिंग फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर, एलिप्सॉइड और ट्यूब के रूप में काम आता है। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जिसे हम C6O बोलते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, C6O जिसका नाम बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है, एक कॉमन एग्जांपल लिया गया है। कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब मतलब कि बहुत ही छोटी ट्यूब होते हैं। सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर इसका यूज होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में काम आती है, जो कि यूज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप देखोगे तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, जो कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस देखने को मिल जाएगा। एल्केन्स मतलब कि वन बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड होता है, इसमें दो बॉन्ड होते हैं, इसमें तीन बॉन्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये आपके अपने शरीर में है, तो मतलब एनर्जी लेवल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में काम कैसे आता है, कंपोज करता है कार्बन को और अदर एलिमेंट को, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट। कार्बन साइकिल का भी रोल इंपॉर्टेंट की है इसके लिए, तो मतलब की क्या होता है, एक वर्ड होता है जो उसके बारे में नॉलेज मिले हमें। रेस्पिरेशन एंड कंबेंशन के काम आता है, जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से यूटिलाइज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स देखिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स यहाँ पर आपको दिया गया। CO2 तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO3 कार्बोनेट होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम का कंपाउंड है, जो कि पाया जाता है रॉक, शेल और कोरल्स में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के भी यहाँ कुछ पार्ट बताए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो अर्थ, एटमोस्फेयर, ओशियन, बायोस्फेयर, गैसोस्फेयर। एटमोस्फेयर जैसे कि हवा का रूप हो गया, ओशियन पानी का, बायो मतलब जीव जंतु, जियो मतलब अर्थ के प्लांट्स वगैरह के बारे में बात करें। फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हो, प्लांट CO2 लेता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग सनलाइट, सनलाइट के अकॉर्डिंग ही फोटोसिंथेसिस लेता है। रेस्पिरेशन हम कैसे लेते हैं, CO2 को ब्रेक होता है, ठीक है, एटमोस्फेयर में, और ऑर्गेनिक मैटर में मिल जाता ही है। कंबंशन कैसे मिलता है, किसी भी चीज को आप जला लोगे, उसे CO2 रिलीज होगी।
डिकम्पोजिशन कैसे होता है? डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब मरी हुई चीजों को में से बास जो आती है वो CO2 के रूप में आती है, ठीक है। वैसे तो आती, उसके पास जाओगे ना तो उसके पास तो MH, सॉरी, मीथेन है, CH4 है, ठीक है। राइट, इसमें आपका क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। सेडिमेंशन के रूप में देख लो, सेडिमेंशन मतलब कि कार्बन जो है धरती की जड़ों को आप देखोगे, प्लांट्स अगर उगते हैं तो प्लांट्स को यूजफुल करते हैं। जैसे बारिश के मौसम हो गया तो बारिश के मौसम में कार्बन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड होगी, जितना नीचे जाओगे उतनी गर्मी होगी। जहां पर गर्मी होगी वहां पर कार्बन ज्यादा होगा, ठीक है। आगे देखो, कार्बन और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, CO2 और अदर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज जो होती है वो हीट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में देख लो, टोटल अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेज का है जो कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्टिव होता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या करती है? कार्बन इमिशन को रोकती है, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब वो उसको फिर से यूज किया जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी, रिफोरेस्टेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के रूप में ये काम आता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में किस तरह के काम करेंगे? तो जैसे फॉरेस्ट हो गया, सोइल हो गया, ओशियन हो गई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल जाएगी जो ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल में जैसे कई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि CCS, जिसे हम CO2 कैप्चर करता है इंडस्ट्री सोर्स के अकॉर्डिंग, राइट, और स्टोर करता है अंडरग्राउंड में जमीन के नीचे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। फ्यूजल फ्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, न्यूक्लियर एंड अल्टरनेटिव बाय एनर्जीज आपको देखने को मिल जाएगी। फ्यूजल फ्यूल्स जैसे कि कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस आपको कार्बन के द्वारा देखने को मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बायोमास एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और न्यूक्लियर एंड अल्टरनेट एनर्जी के बारे में भी आप डायरेक्टली यहाँ से कार्बन से ले सकते हो, डायरेक्टली कार्बन से नहीं ले सकते। इससे हम एनर्जी जो है रिड्यूस करती है किसको? कार्बन इंटेंसिव फ्यूसिल फ्यूल को, ठीक है। कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन एक वर्सटाइल और एसेंशियल एलिमेंट है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ह्यूमन मेड प्रोसेस द्वारा, ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन मेड के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी प्रॉपर्टी, फॉर्म, कार्बन साइकिल और एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज एज क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपिंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्बन रिसोर्सेज एंड emission is the key to ensuring a stable and healthy environment for future generation। तो कार्बन को तो आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है लास्ट में कि एक स्टेबल और हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट समझ आया। नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं उसकी उस जगह से। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।